भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। सफलता कामयाबी हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जन्म सिद्ध अधिकार ही नहीं है। यदि मैं अपनी भाषा में कहूं तो सफलता केवल जन्म से नहीं मिला करती है। ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, कर्म सिद्ध अधिकार है। जो कर्म करता है उसे सफलता की प्राप्ति हुआ करती है। करना पड़े। नाकामियां के पीछे जो नाकामयाब लोग हो जाते हैं उसके पीछे कुछ चूक रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में असफलता को प्राप्त होता है। लेकिन नादान होते हैं वो लोग जो असफल होते हैं, वो अपनी कमियों को और अपनी गलतियों को तो नहीं देखते बल्कि अपनी किस्मत पर उस बात को डाल दिया करते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज तुम्हारी किस्मत में है, क्या नहीं पा सकते। तुलसीदास ने कहा है, सकल पदार्थ या जग माही कर्म ही नर पावत ना ही रिपीट हो रही है। आवाज इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आदमी को प्राप्त ना हो सके। सकल पदार्थ या जग माही कर्म ही नर पावत ना, ध्यान जो कर्म से हीन होते हैं उन्हें किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में लोग आते हैं तो सच्ची मेहनत नहीं करते, कड़क मेहनत नहीं करते हैं मेरे भाई, फिर भी सफलता नहीं मिला करती है। कड़ी मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है। कड़ी मेहनत तो वो भी करता है जो सिर पर ईंट पत्थर ढोता है। कड़ी मेहनत तो एक गधा भी करता है तो कभी घोड़ा बनता है क्या मेरे भाई। ध्यान रखिए, इस गलतफहमी में मत रहो कि कड़ी मेहनत करने से जिंदगी में सफलताएं मिला करती है। कड़ी मेहनत से सफलता मिल जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जहां तक आप देखिए, विचार करना, एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, क्या मिलता है उसे? 400 दिन। इससे ज्यादा तो नहीं मिलता होगा। एक कारीगर, एक मजदूर, एक मकान बनाने वाला रात दिन मेहनत करके मकान बनाता है, उसे उतना पैसा नहीं मिलता है। एक आदमी कागज पर मकान बनाता है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है। ध्यान रखिए, वो इतनी मेहनत नहीं करता जितनी वो कर रहा है। कागज पर पेंसिल से यदि आपने मकान बना दिया, नक्शा बना दिया और आर्किटेक्ट ने बना के आपको दे दिया, वो कितने कमाएगा? शायद, मुझे मालूम है, 10% तो लेता ही होगा। एक डिजाइन करने का, निर्माण का मजदूर को कितना % मिलता है? ध्यान, मेहनत मजदूर ज्यादा करता है, पैसा कागज में जो बनाता है उसे ज्यादा मिलता है। मान्यवर, आप सोचिए, यदि कड़ी मेहनत से सब कुछ मिल जाए तो हर आदमी दुनिया में अमीर हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बार क्या हुआ, कोई आदमी यहां गया, महाबलेश्वर घूमने आया होगा मेरे सत्संग में, और बोले चलो अब इतनी दूर से आए हैं तो पुणे से तो वो भी देख आते हैं। जैसे ही महाबलेश्वर घूमने को गया, गाड़ी लेकर के गया, रास्ते में उसने बताया गाड़ी खराब हो गई, जंगल में गाड़ी खड़ी है, बहुत बुरी परिस्थिति है। जब आदमी घर से गाड़ी ले चलता है तो ऐसा चलता है, ऐसा चलता कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जब जंगल में खराब हो जाए तब पता पड़ता है कि वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका, गधे को भी काका मेरे बाप, तू कुछ भी करे इसको सही कर दे। मुसीबत के दिनों में आदमी को अपनी औकात पता चला करती है। परेशान हो गया कि अब इस गाड़ी को ठीक करेगा कौन। जंगल में गाड़ी खड़ी हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। उसने यहां वहां देखा, 3 किमी पैदल गया, कोई मिल जाए इस गाड़ी को सुधारने वाला। एक दूर जंगल में एक छोटे से गांव में एक मैकेनिक था। उसने कहा, भाई मेरी गाड़ी। बोले, 3 किलोमीटर नहीं। अरे बोले, तेरे हाथ जो रहा हूं, पैर पर रहा हूं, जितना पैसा लेगा उतना दूंगा, तू चल के मेरी गाड़ी सही कर दे। उसने कहा, चलो पैसा पूरा लगेगा। बोले, पैसा पूरा दूंगा, तू चल के मेरी गाड़ी सही कर गया। उसने बोनट खोला, गाड़ी को आगे पीछे देखा। उसने कहा, क्या हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रही। बोले, नहीं नहीं, चलते ही चलते ये गाड़ी रुक गई। उसने कुछ नहीं किया मालूम है, उसने एक हथौड़ा उठाया और बोनट पे किसी जगह इतनी जोर से हथौड़ा मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने कहा, ला मेरे पैसे 2000। अरे उसने कहा, 000, ये हथौड़ा मारने का 000 दे ले रहा है ना, तूने इसमें कोई मटेरियल लगाया है ना कोई सामान लगाया है, एक हथौड़ा मारा है, 2000 मांग रहा है। उसने कहा, बाबूजी 2000 रुपये तो लगेंगे, मैंने कहा था पूरा पैसा लूंगा। अरे बोले, जायज पैसा ले, ये क्या एक हथौड़ा मारने का तू 2000 रुपये मांग रहा है? उसने कहा, बाबूजी यदि ऐसी बात है, हथौड़ा मारने का 2000 ज्यादा लग रहा है तो हथौड़ा तुम ले लेते हो, तुम ही मार देते, पता चल जाता कि कैसे गाड़ी स्टार्ट होती है।
ध्यान रखिए मान्यवर, पैसा हथौड़ा मारने का नहीं है। पैसा हथौड़ा कहाँ मारने का है, इसके पैसा हुआ करता है। मेहनत, ध्यान रखना, हथौड़ा मारने से कामयाबी नहीं मिलती है। कोई आदमी उठाए और मार दे हथौड़ा तो चलती गाड़ी बंद हो जाएगी मेरे भाई। हथौड़ा कहाँ मारना है, इसका पैसा मिला करता है। मान्यवर, ध्यान रखिए। सोचना है आपको सफलता जीवन में कैसे मिलेगी, आपका अच्छा करियर कैसे बनेगा, अच्छा भविष्य कैसे बनेगा। मेहनत से नहीं बनता है। ध्यान रखना, मेहनत किस दिशा में कर रहे हो, ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम मेहनत इस दिशा में कर रहे हैं, वो सफलता इस दिशा में हमारा इंतजार कर रही है। अरे इस दिशा में कितनी भी मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यदि डायरेक्शन सही नहीं है तो जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं हुआ करती है, जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती है। वो आदमी अपने करियर को कभी बना नहीं सकता है। सही दिशा होना चाहिए। आज युवा के पास गति है, दिशा नहीं है। आज के बच्चों के पास गति है, वह बहुत कुछ करना चाहता है पर उसके पास दिशा नहीं है। दिशा होना बहुत जरूरी है। आपको जाना मुंबई है, ट्रेन में बैठे हो आप, दिल्ली की तरफ मुंह करके, कितनी भी ट्रेन चले, कितनी भी फास्ट चले, आपको मुंबई मिलने वाली नहीं। दिशा का जीवन में बहुत महत्व हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, वही काम एक के लिए स्मार्ट वर्क हो सकता है, वही काम एक के लिए हार्ड वर्क हो सकता है। आदमी को अपना करियर बनाना है तो करियर बनाने के लिए हार्ड वर्क से करियर नहीं बनता है। स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट कैरियर तुम्हारे सामने होगा। ध्यान रखिए, रुचि होना चाहिए, लगन होना चाहिए। अब मेरी लगन नहीं फिर भी लोग आ जाते हैं।